और आज मैं आ चुका हूँ चंद्रपुर में आपके लिए मोर्चे की चर्चा लेकर। आज हम चंद्रपुर इसलिए आए हैं क्योंकि चंद्रपुर में ओबीसी समाज का महामोर्चा का आयोजन किया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने आकर सरकार को अपना निशाना बनाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना निशाना बनाते हुए अपनी मांगे उन पर थोपी है। बोला जय ओबीसी, जय भीम, जय सेवा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, संविधान आमच्या हक्काचं। हमारे साथ जुड़ी है इन महिलाओं में शिवानी ताई वरट्टीवार। हम शिवानी ताई से पूछेंगे कि क्या मांगे लेकर वो सरकार की तरफ जा रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर रही है। शिवानी ताई, आप नागपुर से चंद्रपुर इस मोर्चे के लिए आई है, ये मोर्चा कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस मोर्चे में हमने ज्वाइन किया, वो बताइए। ये एक्चुअली मोर्चा इसीलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कहीं ना कहीं संविधान खतरे में हम ये देख रहे हैं। जो चंडीगढ़ में हुआ, लिटरली वहाँ के इलेक्शन ऑफिसर ने अपने हाथ से वोट डाल के अपने वोटिंग कर दी। तो संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा लोकतंत्र खतरे में तो है ही, बट हमारा आरक्षण खतरे में है। ओबीसी, एससी, एसटी ये सब प्रवर्ग का आरक्षण कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है। ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से पहले भर्ती कर रही थी, फिर बाद में ये एग्जामिनेशन में कोई क्लैरिटी नहीं देती है, एग्जामिनेशन में बहुत सारी प्रोसेस में गलती होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का आरक्षण, हमारे बच्चों का फ्यूचर धोखे में दिख रहा है। इसी के कारण आज ये आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है क्योंकि जब ओबीसी, एससी, एसटी ये प्रवर्ग का आरक्षण धोखे में रहेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी धोखे में रहेगा। उसी के कारण ये आंदोलन निकाला जा रहा है। ये मोर्चा कितना इंपॉर्टेंट है और क्या मांगे लेकर आए, मतलब कैसा कर रहे हैं? ये मोर्चा इस देश का संविधान बचाने के लिए, ये मोर्चा इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, ये मोर्चा बहुजनों का हित की रक्षा करने के लिए, ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए, एससी एसटी के हक को जो मारा जा रहा है उसके संरक्षण के लिए ये मोर्चा की आवश्यकता है। बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी इनका आरक्षण खत्म करने का कगार पर ये सरकार है। ये सरकार तानाशाह पद्धति से, हुकुमशाह पद्धति से ये सरकार का काम चल रहा है। ऐसे स्थिति में ये सरकार को इशारा देने के लिए कि आप ये देश के संविधान के ऊपर काम करो, ये देश के डेमोक्रेसी को धक्का मत लगाओ, ये इशारा सत्ता पे बैठने वालों को देने के लिए आज इस मोर्चा का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ओबीसी के रिजर्वेशन में डालने का काम दूसरों को हो रहा है और हमने पहले से ही कहा था कि आप ओबीसी के आरक्षण को धक्का मत लगाओ, तो खुलेआम धक्का लगाया जा रहा है और ये सहन नहीं करेंगे हम। हमारे पूरे देश में आरक्षण खत्म करने का काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कंपनियां बिकी जा रही है। तो ये संकेत यही मिलता है कि अब देश को अगर बहुजन रास्ते पर नहीं उतरेगा तो इस देश में गुलाम बनकर रहेगा। इसीलिए ये मोर्चा है। अभी जैसे ये मोर्चा अब निकाल लिए और सरकार ने अगर मांगे पूरी नहीं की और यही कंटिन्यू करती रही तो उसके आगे का कैसे? रास्ते पर उतरते लड़ाई करते रहेंगे। हमारे पास में संवैधानिक जो हक है वही हम करते रहेंगे, लढते रहेंगे। हा महामोर्चा आम्ही याच्यासाठी काढला की आपल्याला माहीत आहे की राज्य शासनाने एक 26 जानेवारीला एक GR काढला आणि परत 27 फरवरीला सुद्धा एक GR काढला की कुणब्याचे प्रमाणपत्र हे सरसकट देण्यात यावं। आपल्याला माहीत आहे जरांगे पाटलांनी जे मोठ्या प्रमाणात मराठा मोर्चा काढला त्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आणि आजचा मोर्चा त्याच्यासाठीच आहे की आजच्या या मोर्चात सगळे OBC, SC, VJNT आणि SBC अशा सगळ्या प्रवर्गातील OBC प्रवर्गात मोडणारे सगळे लोक यात समाविष्ट आहे आणि आपल्याला माहीत आहे साधारणतः 395
जाती या OBCमध्ये मोडल्या जातात आणि हे असताना आमचा मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी अजिबात विरोध नाही. मराठ्यांना आरक्षण द्यावं, पण ते आरक्षण हे स्वतंत्र देण्यात यावं. कुठंही कुणब्याचे प्रमाणपत्र देऊन आमच्या आरक्षणामध्ये त्यांना आरक्षण न देता, कारण आम्हाला मिळालेलं जे आरक्षण आहे ते आम्हालाच अजूनही पुरेसं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे आता ज्या राजपत्रामध्ये म्हणजे सगळी सोयरे जो उल्लेख झाला आहे, त्याच्यामुळे एखाद्याच्या नावाने जर का कुणब्याचं प्रमाणपत्र दिलं तर त्याच्या ब्लड रिलेशनमध्ये येणाऱ्या सगळ्यांना तो लागू होईल. त्याच्यामुळे म्हणजे सगळे सोयरे आले की कुणबी सगळेच झाले. त्याच्यामुळे हा आरक्षणासाठी आम्ही विरोध करण्यासाठीच हा आजचा मोर्चा काढला आहे की ज्या पद्धतीनं मराठ्यांचा मोर्चा हा जरांगे पाटलांनी मुंबईपर्यंत आणला, त्याच मोर्चाच्या धर्तीवरती जर का हे आरक्षण कुणब्यामधून तुम्ही मराठ्यांना देत असाल तर हा कुणब्यांवरती सर्रास अन्याय होत आहे. तुम्हाला जर मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं आहे तर ते आरक्षण तुम्ही स्वतंत्र दिलं पाहिजे, कुणब्यातून न देता. त्याच्यासाठीच आज आम्ही सगळ्या प्रवर्गाच्या लोकांनी हा मराठा म्हणजे कुणब्यांचा मोठा मोर्चा या ठिकाणी OBC म्हणून काढलेला आहे. देखिए, सरकार ने जो राजपत्र निकाले हैं 27 दिसंबर और 26 जनवरी का जो राजपत्र निकाले, उसमें स्पष्ट लिखा है जो वैलिडिटी के नियम थे पहले वो शिथिल करके दूसरे और 23 नियम डाले गए. इसके बारे में हमारा आज का आंदोलन है. और 26 जनवरी को जो सरकार ने जो राजपत्र निकाला वहाँ पे स्पष्ट लिखा है सगे सोरे को जो है नातलक, यानी मेरे जैसे आदमी के नातलक को, यानी बीबी के नातलक को भी जो वैलिडिटी लगती है उसको वैलिडिटी मिलेंगी. इसके खिलाफ आज का आंदोलन है. इसमें कौन कौन से समाज के लोग जुड़े? सभी समाज के, सभी बहुजन समाज के लोग यहाँ पे जुड़े हैं. सभी लोग, सभी वर्ग के, सभी लोग के वर्ग यहाँ पे SC समाज हो, आदिवासी समाज हो, OBC समाज हो और VJT समाज का पूरा समर्थन है. उनको लेकर हमारा बहुजन समाज को लेकर आंदोलन आ जाए. इसमें जैसे ये मोर्चे में क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी के भी हाथ है या ये प्योर समाज वाला मोर्चा है? नहीं, पूरा समाज वाला OBC SC NT का समाज का मोर्चा है. पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी कैसे इन्वॉल्व? समाज का मोर्चा है. हमारा बैनर देखो, सब देखो. OBC समाज का मोर्चा है, SC समाज का मोर्चा है, आदिवासी समाज का मोर्चा है, बहुजन समाज का मोर्चा है. सभी लोग शामिल है उसमें. आज चंद्रपूर शहराचे महामोर्चाचे नियोजन केलेले आहे. याच्यामध्ये शासनाने आता जे 2 GR काढलेले आहेत 27/12/2023 आणि 26 जानेवारी 2024 जे गॅजेट निघालेलं आहे ते गॅजेट रद्द करण्याबाबत आणि जातीनिहाय सर्वच जे आरक्षण आहेत त्यांची जनगणना व्हावी हा त्यांचा प्रमुख मागणीचा विषय आहे आजच्या महामोर्चाचा. तर या संदर्भात संपूर्ण नियोजन झालेलं आहे. जे महामोर्चामध्ये मेन आयोजक आहेत त्यांच्या सर्वांच्या बैठका झालेल्या आहेत. त्यांना त्या बाबतीत काय करावे काय करू नये मोर्चा काढताना याबाबत सर्व त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. आणि या मोर्चाकरिता कुठलाही लॉ अँड ऑर्डर वेळेवर निर्माण होऊ नये म्हणून गांधी चौकापासून हा मोर्चा एकत्र येऊन इथून निघणार आहे आणि मग ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला बसून तिथे भाषण वगैरे होऊन जिल्हाधिकारी सर यांना निवेदन देणार आहेत. संपूर्ण मोर्चाच्या नियोजनासाठी आमच्या चंद्रपूर डिव्हिजनचे नवीन SDPO सुधाकर यादव हे संपूर्ण बंदोबस्ताचे इन्चार्ज आहेत आणि त्यासोबत 18 अधिकारी आणि जवळपास 200 महिला पुरुष आणि वाहतूकचे कर्मचारी आम्ही लावलेले आहेत. संपूर्ण बंदोबस्त हा शांततेत होईल यासाठी आमचं आवाहन आहे. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.